तो देखिए 2 एकम 2, शेष रहेगा यहाँ पे 1। अगला नंबर आपके पास कितना है 2, तो 12 हो गया। तो 2 छिके 12, ठीक है। फिर से आप लगाएंगे तो 2 के टेबल में कितनी बार बोलते हो तो 16 आता है 8 बार, तो 2 अट्टे 16। फिर से 2 का जा रहा है, 2 चौके 8। फिर से 2 का मिलेगा, 2 दूना 4 और अंत में 2 एकम 2। इस प्रकार से सबसे पहले आपको क्या निकाल लेने हैं, अभाज्य गुणनखंड। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि 616 है हमारा, इसके अभाज्य गुणन के रूप में आपको क्या क्या मिले, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11 गुना 7, इस प्रकार से आपको मिला। और 32 के अभाज्य गुणनखंड में आपको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में मिले। आप इसको थोड़ा सा और आगे हल करोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 1 2 और 3, तो 2 के पावर तो 3 है, 11 के पावर आपके पास 1 ही है और 7 के पावर भी 1 ही है। इसी प्रकार इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1 2 3 4 और 5, तो 2 की पावर 5। इस प्रकार से आपने सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, HCF। देखिए HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात सबसे बड़ा आपका जो गुणनखंड है, गुणनखंड बोल रहा हूं यहाँ पे ध्यान में लेना आपको, गुणनखंड वो क्या होता है आपका महत्तम समापवर्तक। सबसे पहले मेन चीज इसमें क्या है, कॉमन देखनी है आपको। देखिए कॉमन इसमें 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 5 है, मतलब 2 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कॉमन आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये है, ध्यान रहे जिस प्रकार से आपने एलसीएम में प्रत्येक की क्या ली थी, अधिकतम घात ली थी, यहाँ पे पहली बात तो आपको कॉमन देखना और कॉमन की भी न्यूनतम घात लेना है। क्या लेना है, न्यूनतम घात लेना है, न्यूनतम घात। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें, जब एचसीएफ पूछे तो न्यूनतम घात लेना है, जब एलसीएम पूछे तो अधिकतम घात लेना है। तो दो तो पहली बात तो ये आ रहा है कि दोनों में 2 क्या है, कॉमन है, सीधी सी बात ये है। सबसे पहला काम है कॉमन देखना। कॉमन के बाद क्या है, इसकी न्यूनतम। तो देखो 5 और 3 में न्यूनतम क्या है, 3 है, तो आपके पास देखो न्यूनतम घात, न्यूनतम घात। तो ये आपको क्या मिला, 2 के पावर 3 मिला। क्या मिला, 2 के पावर 3 मिला। 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। तो इसका मतलब क्या है, आपका एचसीएफ कितना है, 8 है। कितना है एचसीएफ आपका, 8 है। तो इस प्रकार सबसे पहले आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने हैं। अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने के बाद सबसे पहले काम है आपका कॉमन